तो कहाँ पे थे हम लोग? कुछ नए बच्चे भी है ना? हाँ, मैं विजिबल हो रहा हूँ? ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हो गया था क्या लास्ट टाइम जब मैं लिया था तो? नंबर सिस्टम। हेलो। हम्म, क्या कर रहे थे लास्ट टाइम? राउंड अप हो गया था ना? डिविजिबिलिटी रूल 2 बचा हुआ था, 2 4 8 बता दिया था, है ना? ठीक है, कौन से रूल? डिविजिबिलिटी रूल, है ना? ये वाला हो गया था, 2 का हो गया था, है ना? 4 का एंड 8, ये 3 हो गया था ना? सेकंड नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, जो नए हैं उसको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा मेंटेन करने में, बाकी फिर क्लियर हो जाएगा एक दो दिन। हाँ, ये बचा हुआ था, मेरे को क्लियर याद आ रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर बताओ, कोई भी नंबर बोलो ना। हाँ, ठीक है, इतना चलो, कितने डिजिट में है? 5 डिजिट में, है ना? अब मेरे को ये बताओ, ये जो नंबर आपको यहाँ पे आपके गिवन है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ऐसे ही देख के और बताना है आपको, विदाउट। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, 3 से चेक करना है। वेट, सुनो सुनो, वेट करो, अभी मेरी लिख जाएगा थोड़ी देर में ना। कई बार क्या नेटवर्क इशू रहता है ना, जैसे भी तो वाईफाई में कनेक्ट है ना। ठीक है, मैं नंबर बोल रहा हूँ, आपको चेक करना है, ये जो नंबर है आपको। हाँ, बाकी लोग देखो, ठीक है, जिन लोगों को पता है वो लोग देखो, 2 मिनट। 56,897 है ना? कोई मैं अपने हिसाब से और अपने अकॉर्डिंग में कोई भी एक नंबर ले लिया हूँ, है ना? 56,897। हमको चेक करना है कि जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। दो नंबर का पैटर्न सेम है, अगर जब भी हमको बोलेगा 3 से चेक करो या 9 से चेक, ठीक है, दोनों के लिए सेम अपने को क्या लेना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, चेक करना है। ठीक है, तो पहले मैं 3 के लिए कर रहा हूँ, फिर 9 के लिए बताऊंगा। हमको ये नंबर दे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको बताना है कि ये जो नंबर आपको गिवन है वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो क्या करोगे इसके लिए, देखो सारे नंबर जितना भी इसको आप प्लस कर लो, ठीक है, ऐड कर लो, तो क्या होगा, 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7। ठीक है, तो कितना होगा देखो, 5 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 7 28 प्लस 7 नहीं होगा, यही होगा ना? 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 7 36 होगा कि नहीं होगा?
बोलो 28 प्लस 7 35 होगा ना? ठीक है ना? अब बताओ, अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमको क्या चेक करना है, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जो भी नंबर आया एडिशन के बाद उसको डिवाइड करके चेक करो, डिवाइड करो। डिवाइड हो रहा है क्या 35 3 से? डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब जो कंप्लीट नंबर हमको गिवन है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? कुछ भी नंबर दिया है, कितने भी बड़ा डिजिट का नंबर आपको मिल रहा है, हमको अगर बोल रहे हैं कि वो देखो वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करना, हमको ये स्टेप भी यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ओरली करना है तुरंत। आप चाहे इधर से ऐड करो या इधर से ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं। 5 plus 6 11, 11 plus 8 19, 19 plus 9 28, 28 plus 7 35। ये पे ऐड हो गया 35 है ना? 35 आया तो 35 को डिवाइड करके देखें। जो भी चेक कर कौन से नंबर से चेक करने बोला हमको? 3 से। 3 को कौन बोल रहे हो? नाम बताओ। बोलो नहीं यार, ब्लर आ रहा है अभी भी? ठीक है ना? तो देखो बाकी सुनो, बाकी लोग को ठीक दिख रहा है ना, तो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है ना उसके मोबाइल में प्रॉब्लम है नेटवर्क में। वो थोड़ी देर में आ जाएगा, आप वेट करो, ठीक है? जिसको भी क्लियर नहीं होगा वो मेरे से कल एक बार और पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नेटवर्क में। वेट करना, मिल जाएगा, थोड़ी देर में आ जाता है वो। मोबाइल को बार बार मत हिलाते रहना, एक स्थायी रखना एक प्लेस पे, ठीक है? क्लियर हो गया? तो हमको ये स्टेप भी नोट नहीं करना है, ठीक है ना? बार बार आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, पर हाँ स्टार्टिंग में आप नोट कर सकते हो अपने नॉलेज के लिए, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, सारे नंबर को ऐड करो। तो इधर से ऐड कर रहा हूँ। 7 प्लस 9 कितना होगा? कितना होगा? 16। 16 प्लस 8 24। 24 प्लस 6 30। 30 प्लस 5 35, है ना? चाहे इधर से ऐड करो या इधर से ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिला हमको, क्या रिजल्ट मिला? 35। अब चेक करो 35 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन की बात हो रही ना? कंप्लीट डिवीजन की बात हो रही मतलब 35 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 1 से 3, ये तो माइनस हो गया, 0 हो गया, है ना? कैंसिल कर देते हैं, क्या निकले आएगा 5। 3 1 से 5, 3 बचा 2। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा? 2 बच रहा है। ये कंप्लीट अब यहाँ पे डिवीजन हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना? 11 आंसर आ रहा है पर यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है, मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ? मैं एक नंबर होता है आप चेक करना, ठीक है? अभी बताओ, चलो एड करके देखो, सॉल्व करो, बताओ इस नंबर को, बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? एक क्वेश्चन दिया हूं मैं, क्या क्वेश्चन है? 1,56,897। हमको ये बताना है कि ये जो नंबर आपको गिवन है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? डिवाइड होगा? बाकी लोग चेक करो सभी, कोई ऐसे नहीं करना है ना, और नहीं बताना है, आपने कॉपी पेन में यूज करना है बार बार, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एडवांटेज रहेगा आपको। और जिसको भी क्लियर नहीं आता तुरंत पूछा करो, ठीक है? सभी चेक किए? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? एड करना, ठीक है? 1 ठीक है?
होगा। ओके देखो 1 + 5 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 9 29 29 + 7 कितना मिलेगा 36 36 मिला। अब देखो 36 हम क्या चेक करना है 3 से, तो 36 3 से डिवाइड होता है 3 3 या 36 3 से डिवाइड होगा ना 12 से। क्लियर है? तो कंप्लीट डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? ये कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से मिलेगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में। हेलो कैसे कर रहे हो? देखो एक बार अच्छे से ना। क्लियर हुआ सबको? चलो 9 के लिए करते हैं अब, ठीक है? सेम प्रोसीजर है 9 के लिए भी, है ना? मैं क्वेश्चंस दूंगा कल और 3 और 9 का भी, मतलब 2 4 8 का भी दूंगा, ठीक है? 9 का देखते हैं चलो ना। कौन सा नंबर 9 का हमको चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अपने हिसाब से नंबर दे देता हूं, ठीक है? इतना बड़ा नंबर आपको गिवन है देखो, है ना? 2,46,951 ये आपको नंबर्स को गिवन होंगे। इतना बड़ा नंबर इतने डिजिट में हमको चेक करना है कि ये जो नंबर आपको गिवन है इसका डिवीजन 9 से होगा कि नहीं होगा। तो हमारा रूल क्या है डिविजिबल, ठीक है? 9 से तो कैसे बताओगे? फिर वही सेम प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको ऐड करने हैं पूरे नंबर, ठीक है? अब देखो कितना मिल रहा है ऐड करने में 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 9 21 21 + 5 26 और 1 27, है ना? हमको कौन सा नंबर से चेक करना है 9 से, तो 9 से डिवीजन होगा इसका 9 3 से कितना होता है 27। कंप्लीट डिवीजन हुआ तो ये नंबर का क्या होगा कंप्लीट डिवीजन होगा 9 से, होगा कि नहीं होगा? देखो 3 3 और 9 के लिए सेम प्रोसीजर है। जो भी डिजिट में जितने भी नंबर के दिया हुआ है सबको प्लस करो, प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको डिवाइड करके चेक करो, ठीक है? हमेशा 2 डिजिट या 3 डिजिट में ही मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। इसका डिवीजन बहुत इजी होता है ना? कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। अगर यही पे आपका 28 मिलता तो बताओ कंप्लीट डिवीजन होता क्या? नहीं होता। 93 से 27 होता है ना? इसीलिए क्या हो जाता आपका ये नहीं होता। अब 27 है इसलिए इसका कंप्लीट डिवीजन होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी 9 के लिए आपको सॉल्व करना है ना। इसको बताओ 9 से 734,591,519 है ना? हमको चेक करना है कि जो आपका नंबर आपको गिवन है उसका डिवीजन 9 से होगा कि नहीं होगा। 734,519 कितना मिल गया प्लस करने पे? कितना
98 734 सम करने को उतना आ रहा है। सभी लोग को करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सबको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करो, गड़बड़ी नहीं करना है ना, कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्लियर होना चाहिए सबको। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सभी नंबर्स पे क्या किया, प्लस किया ना। अब देखो 7 plus 3 10, 10 plus 4 14, 14 plus 5 19, 19 plus 1 20, 20 plus 9 29, डिवाइड बाय 9, 9 से चेक करना है ना, 9 से डिवाइड कर लो। तो इसका कंप्लीट डिवीजन होगा क्या, 9 3 से तो 27 होता है, 9 4 से 36 होता है। और डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इस कंप्लीट नंबर का डिवीजन 9 से नहीं होगा। नहीं होगा कि नहीं होगा बताओ। जब कंप्लीट डिवीजन होगा तभी उस नंबर का भी कंप्लीट डिवीजन होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ। सबको क्लियर हुआ, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उन लोग को भी बहुत इजी है, इसके लिए कोई अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि हम लोग पिछला क्लास अटेंड नहीं किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल मेथड है ना। डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज्यादा 99 90% यही रहता है कि 3 और 9 से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है, सिंपल सा प्रोसीजर है। जो भी नंबर हमको गिवन है उसको क्या करना है, हमको प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आया, प्लस करने के बाद जैसे यहाँ पे कितना मिला 29, 9 से चेक करने बोला है तो 9 से डिवाइड करके देखो डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब उस कंप्लीट नंबर का डिवीजन 9 से नहीं होगा। सेम प्रोसीजर हुआ 3 के लिए, सम करने पे प्लस करने पे कितना मिल रहा है 29, 29 का डिवीजन 3 से होगा क्या, नहीं होगा, है ना। इसलिए उस कंप्लीट नंबर का भी डिवीजन 9 3 से नहीं होगा। 9 का भी सेम प्रोसीजर है, 3 का भी सेम प्रोसीजर है। क्लियर है कि नहीं बताओ। क्लियर है। अब देखो मैं इसी में क्वेश्चन कैसे चेंज कर रहा हूँ, है ना। ये अब पुराने क्वेश्चन हो गए, जो पहले बच्चे देते थे ना वैसे आते थे। अब क्वेश्चन कैसे चेंज करेंगे पता है। यहाँ पे मैंने कोई एक नंबर को मिस कर दिया, उसको क्या ले लिया, मैं वेरिएबल ले लिया एक एक्स। ब्लर है अभी भी। किसको क्लियर दिख रहा है बताओ तुम लोग। पुलकित आपको ठीक दिख रहा है, वेट करो वेट। पुलकित आपको ठीक दिख रहा है क्या, वो आपको व्हाइट बोर्ड है। सबको ब्लर आ रहा है। आज मौसम ठीक है कि नहीं बताओ। हाँ इसीलिए बेटा मौसम ठीक नहीं, इसीलिए ब्लर आ रहा है पता है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तभी ब्लर आता है ना, मौसम की वजह से है। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन को मैं सुनो, इंपॉर्टेंट नहीं दिखना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में पूरा डिजिट दिया हुआ था तो आपको बहुत इजी तरीके से बता दे रहे थे, है ना। सबको प्लस कर रहे थे, प्लस करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा था उसको अपन डिवाइड कर रहे थे, यही रूल का बेसिक प्रोसीजर था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक नंबर को मैं वहां से हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लिया हूँ मैं, एक्स ला दिया, कहीं भी किसी भी प्लेस पे मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स डाल दिया, एक्स मतलब क्या है, वेरिएबल है ना। मैं एक्स का ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो बताओ अगर हमको इस कंप्लीट नंबर को 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 से कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे नॉर्मल नंबर होना चाहिए ना, ठीक है। तो इस x यहाँ पे क्या होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे क्या हो, इसका कंप्लीट डिवीजन हो जाए, किससे, 3 से। फिर सुनना एक बात है ना, हमको इस नंबर को डिवाइड करना है, इसको इस नंबर को किससे डिवाइड करना है,
3 से, ठीक है। और डिवीजन होना चाहिए, तो डिवीजन होना के लिए इस नंबर को कंप्लीट डिवीजन होने के लिए x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूं, सेम ऐसे ही मिलेगा ना जब मैं कभी क्वेश्चन दूंगा और, ठीक है। देन एक बार और सुन लास्ट टाइम, ये आपका नंबर दिया हुआ है, कितना बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करना है किससे हमको, 3 से, इससे डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अभी हमको 3 से चेक करना है, ठीक है। 3 से चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे तो x है, कैसे प्लस करेंगे, तो इस x का वैल्यू क्या होगा जिससे इस कंप्लीट नंबर का क्या होगा, डिवीजन 3 से हो जाए, ठीक है। प्रोसीजर सेम है, देखो पहला स्टेप क्या है हमारा, ऐड करना, तो ऐड करो 7 + 3 + 4 + 5, ठीक है, प्लस x को भी करो ना, और 8 कितना आएगा देखो, सम करने पे, हाँ 7 + 3 10, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 अभी x को छोड़ दो ना, 19 हुआ है, 19 + 8 कितना होगा 27, और 27 के साथ क्या है, एक और x है, प्लस x है ना, 27 + x कितना मिल रहा था हमको, है ना। और किससे डिवाइड करना है हमको, 3 से, 3 से डिवाइड करना है। तो x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इससे इसका कंप्लीट डिवीजन हो जाए, x का कौन सी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे जिससे इसका कंप्लीट डिवीजन हो जाए, कितना 27 + x, तो जब x का वैल्यू हम लोग का 0 पुट कर रहे हैं, इसलिए मैं वेरिएबल लिया हूं ना इसको, वेरिएबल होता है तो हम लोग किसी भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो 27 + x / 3 है, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है, 27 + 0 27 ही मिलेगा, है ना, 27 ही मिलेगा ना। तो 27 3 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम्स में, 3 9 = 27, है ना डिवीजन, मतलब x का वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूं, x का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं तब भी इस कंप्लीट नंबर का डिवीजन किससे हो जा रहा है, 3 से, मतलब x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 0, वहां पे ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन ए आपका दिया रहेगा कितना 1, ऑप्शन बी दिया रहेगा 0, ऑप्शन सी दिया रहेगा आपका 2, ऑप्शन डी दिया रहेगा आपको 3, ऐसी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, बी। क्लियर है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर हुआ, अभी और देर हो क्वेश्चन, ठीक है। देखो फिर आप लोग ट्राई करना, स्टेटमेंट सुन लो, है ना। फाइंड द लिस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू, और छोटी से छोटी वैल्यू, है ना, लिस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू, छोटी वैल्यू। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर which फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर which, कौन सा नंबर है ये, 5 9 6 7 x 1 3 is divisible by 3 is divisible by 3। क्लियर है, दिख रहा है, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा नंबर हमको गिवन है, देखो ठीक है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू, बहुत छोटी से छोटी वैल्यू, है ना, मिनिमम। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर which
ये जो आपको नंबर दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय 3। तो x की वो कौन सी छोटी वैल्यू यहाँ पे होगी जिससे इस कंप्लीट नंबर में किससे डिविजिबल हो जाए आपका 3 से। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है, ठीक है। कितना मैं ऑप्शन भी दे, यही ऑप्शन है आपका, और ऑप्शन ऊपर दे दिया हूं, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारा, ये 4 ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 2। 2 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं जो नए स्टूडेंट उन लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोस्ट आईएमपी ना टॉपिक 5967 x13 is divisible by 3। सेम प्रोसीजर फिर से। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्लस करो इसको, कितना मिलेगा 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x, x से तो x ले लो। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है वहां पे a b c d a से लेकर z, जो अल्फाबेट लेकर हमारे पास 26 है ना, उसको किसी को भी वेरिएबल बना सकता है। मैं यहाँ पे क्या बनाया हूँ, x को बनाया। जनरली क्वेश्चन में x दिया रहता है, हो सकता है यहाँ पे a दे दिया रहे या b दे दिया रहे, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। x प्लस 1 प्लस 3, ये आपका प्रोसीजर हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सभी नंबर को क्या करना है, हमको प्लस करना है। अब देखो प्लस करने पे कितना मिल रहा है, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 7 27, है ना। अब इसको डाल दो, 27 हुआ है। 27 प्लस 1 28, 28 प्लस 3 31, 31 और प्लस क्या था हमारा, x था। और किससे चेक करना है, डिविजिबल बाय 3 से चेक करना है, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब कैसे करोगे, हम x की कौन सी छोटी से छोटी लो, मिनिमम वैल्यू कौन सा लेंगे हम लोग, जिससे क्या हो, इसका कंप्लीट डिवीजन किससे हो जाना चाहिए, 3 से होना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 31 प्लस 0 तो 31 ही है। 31 का डिवीजन होगा क्या 3 से, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा यहाँ पे तो 31 प्लस 0 31 ही होगा। और 31 का डिविजिबल 3 से होगा क्या, नहीं होगा। x की वैल्यू 1 लो, 1 लेने पे क्या हो रहा है, 31 प्लस 1 32 हो रहा है। 32 का डिवीजन 3 से होगा क्या, नहीं होगा। तो x की वैल्यू 2 लो, x की वैल्यू 2 लेने पे कितना आ रहा है, 31 प्लस 2 33 मिलेगा। और 33 डिवाइड बाय कौन सा, वो हम लोग अपने हिसाब से पुट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि x का वैल्यू है ना, x क्या है हमारा यहाँ पे, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। तो अपने x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, वेरिएबल है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 ऐसे कंटिन्यू कहीं कहीं तक हम जा सकते हैं हम इनफाइनाइट वैल्यू तक, ठीक है, x की वैल्यू। अब ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, जैसे क्वेश्चन की डिमांड रहेगा, है ना। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट किया तो 31 प्लस 0 कितना आ रहा था, 31 आ रहा था, 31 बाय 3 डिविजिबल हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से तो नहीं हुआ, 0 में 1 पुट करके देखा, 1 पुट करने पे कितना हुआ हमारा, 32 हो रहा था। 32 का डिवीजन 3 से हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना, नहीं होगा ना। 32 का डिवीजन कैसे हो गया, 3 से नहीं होगा ना। अब चेक कर लो, 32 डिवाइड बाय 3, 3 1 सा 3, 0 हो गया, यहाँ पे 2 बचा। अब तो होगा नहीं कंप्लीट डिवीजन, 2 आपका रिमाइंडर बच रहा है ना। वैसे आपको वेरिएबल, जब भी वेरिएबल बोलूंगा मतलब समझ जाना ऐसी वैल्यू पुट करना है आपको। कभी हो सकता है वो 0 में सेटिस्फाई हो जाए, इससे पहले वाला क्वेश्चन 0 में सेटिस्फाई हो गया था। अभी मैं 1 पुट 0 में भी नहीं हुआ, 1 में भी नहीं हुआ, अब मैं 2 पुट कर रहा हूं, 2 तो x की वैल्यू 2 पुट करो, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है क्या, कोई बोले ना। वो उस छोटे वैल्यू को बता रहा है, उस लिस्ट वैल्यू को आपको डालना है जिससे क्या हो, इसका कंप्लीट डिविजिबल हो। जब मैं 0 को डाला यहाँ पे तो हो नहीं रहा था डिविजिबल उसका, 1 को भी डाला तो भी नहीं हो रहा है। इसमें नेगेटिव वैल्यू को मत देना, है ना, पॉजिटिव से स्टार्ट करना, 0 से, होल नंबर से स्टार्ट करना, क्लियर है।
2 को पुट किया तो भी नहीं हो रहा, 3 को 2 को पुट कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, 2 को पुट करने पे ये हो रहा है आपका 31 + 2 33/3। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। तो x की वैल्यू हम क्या पुट किए थे, यहाँ पे क्या पुट किए थे, 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सन सी। x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 2, है ना। ऑप्शन आप डाल दिए, वही हो जाएगा आंसर आपका, ये 2 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं बताओ। ऐसे ही देखो, इतना बड़ा हम लोग को x की वैल्यू में ज्यादा बड़ा लंबा पुट नहीं करना पड़ेगा, 2 से 3 में पुट करना पड़ेगा, बन जाता है इतने में मैक्सिमम। मैक्सिमम 3 तक जाता है, ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए टाइम फिक्स रहता है, 1 मिनट ज्यादा नहीं देते हैं। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है। क्लियर है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन आप बताना, ठीक है। इसको समझ आया ना, लिस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच, इसी को चेंज कर रहा हूं, आप लोगों को पूरा नोट करना है, ठीक है। 7x 5462 7x is divisible by 9। चेक करो, वही सेम क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न, सिर्फ हमको डिवीजन चेंज करना है ना। x की वैल्यू वो लिस्ट x वैल्यू क्या होगा, इससे इसका कंप्लीट डिवीजन किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 7x 5462 is divisible by 9। आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक, ऑप्शन वही है ना, सेम। इस टाइप का ऑप्शन इसी में। ओके, देखते हैं, चलो बाकी सब लोग ट्राई करो। 3 मिला है, ठीक है ना। चलिए बाकी लोग भी ट्राई करो। मिला आंसर, डी। ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक, चलो फिर प्रोसीजर वही है सेम। हमारा फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट स्टेप वेट करना है हमको, वेट करो। जो x का पोजीशन कहीं भी हो सकता है ना, उससे आप मत कंफ्यूज होना। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, सबको प्लस किया, देखो ठीक है। कितना मिला देखो यहाँ पे प्लस करने पे 7, x को ऐसे डाल देना, ठीक है। 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 6 22, 22 + 2 24, ठीक है, प्लस x। इससे डिविजिबल करना है हमको 9 से, ठीक है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि x क्या है, हमारा वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। ये सब नोट नहीं करना है आपको ना। वेरिएबल है मतलब क्या क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 0 1 2 ऐसे कंटिन्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। 3 है 4 है, ऐसे पुट कंटिन्यू। 0 पुट करूंगा तो डिवाइड होगा क्या बताओ, ऐसे और नहीं बताता।
जीरो पुट करूंगा यहाँ पे तो 24 प्लस जीरो कितना होगा, 24 ही रहेगा। तो 24 का डिवीजन 9 से होगा, 9 3 जा 27 होता है, 9 3 जा कितना होता है 27, 9 तो जीरो पुट करो तो 9 24 तो डिवाइड होगा नहीं 9 से, है ना, ठीक है। 1 पुट करो 24 प्लस 1 25 होगा, तो 25 का डिविजिबल भी 9 से नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा 9 से, ठीक है। 2 पुट करो, x इक्वल टू 2 पुट करने पे कितना हो रहा है 24 प्लस 2 26, 26 का डिवीजन 9 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और x इक्वल टू 3 पुट करो, 24 प्लस 3 कितना मिलेगा 21/9, तो कितना मिला आंसर, x x वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। क्लियर है सबको, ये सेम प्रोसीजर है, हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना। ऐसी कोई भी एक वैल्यू को मिस करेगा वो वेरिएबल डालेगा, वो 3 और 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला 90% चांस ये रहता है डिविजिबिलिटी रूल से कि वो 3 और 9 का पूछेगा, ठीक है। सबको क्लियर हो गया। मैं ये वाला बता चुका हूं क्या 5 और 10 का, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 के लिए कैसे चेक करते हैं, उसके यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, है ना। यूनिट प्लेस ना, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं, जैसे मैं एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है, बताना आप लोग तो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ये देख आ रहा 3 4 1 2 5, ये एक नंबर है, हाँ ये क्या होता है हमारा यूनिट प्लेस हुआ ना, प्लेस वंस प्लेस बोलो या यूनिट, वन यूनिट मतलब क्या होता है वन, ठीक है, वंस प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस होता है, ये 100th प्लेस होता है, ये 1000th प्लेस होता है ना, ऐसे कंटिन्यू बढ़ता जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी डिजिट हमको इतना बड़ा भी दे दिया है, इतना बड़ा भी दे दिया 5 6 7, अब इसको चेक करना है कि हमको ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे, हमारे पास क्या है, तो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना है, उसके वंस प्लेस को देखो, वंस प्लेस वही है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर जो भी गिवन नंबर उसका डिवीजन किससे होगा 5 से होगा। अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है 5 है, मतलब ये कंप्लीट नंबर का डिवीजन डिवीजन किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा। सिर्फ हमको यूनिट प्लेस को चेक करना है, यूनिट प्लेस हमारे डेफिनेशन में आ गया 0 या 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके इतने बड़े नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं यहीं पे आपका कुछ नहीं, अब चलो यहाँ पे 2 है, अब बताओ ये जो नंबर आपको गिवन है वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये है ना, नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे हमारा, अभी यहाँ पे 2 है, तो क्या होना चाहिए, क्या होगा तभी डिविजिबल होगा, या तो 0 या तो 5, ठीक है। अब बताओ ये जो नंबर आपको गिवन है वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, यूनिट प्लेस कितना है 2 है, और अभी है ना, तो यूनिट प्लेस कितना है हमारे पास 0 यूनिट प्लेस, हमेशा बाय मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो हो जाएगा 5 वाला, मैं अभी आज क्या क्या बताया हूँ, 3 का बताया हूँ, 9 का बता दिया, और एक 5 का हो गया, ठीक है। 10 का क्या होना चाहिए बताओ, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में बताओ ये जो नंबर है उसका डिविजिबल 10 से होगा कि नहीं होगा, यूनिट प्लेस कितना है 0, यूनिट प्लेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 0, ठीक है। 5 और 10 का बहुत इजी है ना, 5 के लिए क्या होना चाहिए 0 या तो 5, और इसके लिए सिर्फ 0 यूनिट प्लेस,
ठीक है। और 3 और 9 का भी हमको सिंपल है, ऐड करना था, फिर डिवाइड करके देखना था। ठीक है ना। एक बार क्या करना, बुक ओपन करना फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम, ठीक है, वहां पे एक बार रीड करना उसको, और जिनको भी थोड़ा भी डाउट रहे, उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ, डाउट रहा, तो कल मेरे को फिर पूछना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये सब क्वेश्चन 5 और 10 वाला नहीं आता, पर इससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन इजी होता है। अब हमको चेक करना है भाई, कोई भी आके आपसे पूछ लिया भाई इतना बड़ा नंबर बताओ, इससे 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब जिनको पता रहेगा वो बता देगा भाई, यूनिट प्लेस बताएगा, वो चेक करेंगे, यूनिट प्लेस 0 है मतलब वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यूनिट प्लेस 5 है तो भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 10, ठीक है। 2 4 8 एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं बस इसी क्वेश्चन पे, ठीक है ना, ताकि एक बार जो लोग नए हैं उनको भी क्लियर हो जाए। कौन सा 2 के लिए, 2 के लिए कैसे बताओगे? ठीक है, ये नंबर मैं आपको दिया हूं 568, हमको चेक करना है कि जो 568 है उसका डिवीजन 2 से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है देखो, ठीक है, हाँ, तो इसके लिए क्या करना है, 2 को 2 जब भी हमको 2 का डिविजिबिलिटी ये बताना है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यही हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे तो डिवाइड कर लोगे आप, बहुत इजी लग रहा है ना, पर उसमें भी तो हमको पेन कॉपी यूज करना पड़ेगा ना, तो उसमें भी तो टाइम वेस्ट होगा। हमको देख के बताना है कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो क्या करना फिर 2 के लिए, उसका फिर यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस को, यूनिट प्लेस में क्या है देखो, यूनिट प्लेस में कितना है हमारे पास यहाँ पे 8 है, देखो 8, ठीक है। देखो चाहे 2 के लिए हो चाहे 4 के लिए हो, चलो उसको छोड़ो, 2 के लिए पहले चलो ना, क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस, क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पे, ये इवन नंबर, इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर किसको बोलते हैं, सबको पता है ना, जिस ऐसे नंबर जिनका डिवीजन किससे हो जाए, 2 से हो जाए, है ना, जैसे 2 4 6 8 10 12 कंटिन्यू आते जाओ, सारे नंबर क्या है हमारा, इवन नंबर है। ठीक है ना, देखो इसका इसका भी 2 से डिविजिबल होगा, 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 है ना। तो ऐसे सारे नंबर जिनका डिवीजन किससे कौन से नंबर से हो, 2 से हो, वो सारे नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और देखो अब हमारा क्या है, टास्क क्या है, हमको इस नंबर को चेक करना है 568 को कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या प्रोसीजर हुआ, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, इवन नंबर, यूनिट प्लेस इवन नंबर है, 8 है कि नहीं, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब उसका डिवीजन किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, आप डिवाइड करके दे सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा भी नंबर दिया है, जैसे मैं बता रहा हूं, और नंबर दे देता हूं 5 6 8 9 4 6 5 2, और इतना बड़ा नंबर दिया हूं। अब आपको देख के बताना है भाई, तो इतना बड़े नंबर को आपको, ठीक है, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, यूनिट प्लेस के लिए, यूनिट प्लेस में क्या इवन नंबर है, इवन नंबर है कि नहीं है, या ऐसे भी बोल सकते हो, यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस कितना है हमारे पास यहाँ पे, अभी ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे बताओ कितने, इसमें बताओ, इसमें यूनिट प्लेस में कितना है आपका, यहाँ पे 8 है कि नहीं, यहाँ पे, है ना। तो क्या करना है आप लोग, अगर इस इवन नंबर याद नहीं है तो कैसे करोगे, यूनिट प्लेस को डिवाइड करो, यूनिट प्लेस कितना है 8 है, उसका डिविजिबल 2 से होगा, हमको 2 का चेक करना है ना, अभी 2 का बता रहा हूं, यूनिट प्लेस कितना है 8 है, 8 का डिवीजन किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब यूनिट प्लेस का डिवीजन 2 से हो रहा है तो इस कंप्लीट नंबर का भी डिवीजन किससे होगा, 2 से ही होगा। सेम है, मतलब मीनिंग सेम है दोनों का, दो तरीके से बता रहा हूं, या तो आप देख लो इवन नंबर है कि नहीं, या मतलब यूनिट प्लेस में देखो इवन नंबर है कि नहीं, हाँ इवन नंबर तो है 8 है मतलब, या ऐसे भी देख लो
यूनिट प्लेस में जो भी नंबर है उसका डिवीजन डिवीजन 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 8/2 कितना मिलता है? 4 मिलता है ना। तो जब यूनिट यूनिट प्लेस का डिवीजन डिवीजन हो रहा है तो इस कंप्लीट नंबर का भी डिवीजन किससे हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब इतने बड़े नंबर को दिया हुआ देखो, है ना, इसमें देखो यूनिट प्लेस कितना है? 2 है। हमको किस कौन से नंबर के लिए चेक करना है? 2 के लिए। तो 2 से डिवाइड करके देखो, 2 1 जा 2 डिवाइड हुआ। ठीक है, मतलब इस कंप्लीट नंबर का भी डिवीजन किससे हो जाएगा? डिवीजन 2 से होगा। इस कंप्लीट नंबर का भी डिवीजन किससे होगा? 2 से होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट नंबर का डिवीजन किससे हो गया है? 2 से। तो कंप्लीट नंबर का भी डिवीजन किससे होगा? 2 से होगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम लोग 4 के लिए। सबको क्लियर हुआ ये? 4 के लिए कैसे करोगे? लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके देखो, लास्ट 2 डिजिट, है ना। लास्ट का 2 डिजिट मतलब ये वाला और ये वाला। कितना दिख रहा है हमको लास्ट का 2 डिजिट? 1 प्लेस और 10 प्लेस 52, है ना। 52 दिख रहा है तो उसको उठाओ अलग से यहाँ पे 52। 52 का डिवीजन 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? अब 4 का टेबल देखो ना बेटा, तुम याद बोलो ना, होगा। 4 कितने से डिवीजन हो जाता है? 13 से। अरे 13 4 से कितना होता है? 52 होता है। 4 13 से कितना होगा? 52 होगा। देखो, लास्ट का 2 प्लेस अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो जो कंप्लीट नंबर है वो भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से। किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से। क्लियर है? देखो भाई, लास्ट लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो जो कंप्लीट नंबर भी गिवन रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल होगा। हमको सिर्फ कितने नंबर को चेक करना है? लास्ट का 2 डिजिट। क्लियर है कि नहीं बताओ? देखो, ये 2 के लिए क्या था? हमको सिर्फ क्या चेक करना था? यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस का डिवीजन 2 से हो रहा था तो कंप्लीट नंबर का भी डिवीजन किससे हो रहा था? 2 से। 4 के लिए क्या था हमारे पास? लास्ट का 2 डिजिट चेक करना था। लास्ट का 2 डिजिट अगर हमारा 4 से डिविजिबल हो रहा है तो कंप्लीट नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 4 से होगा। क्लियर है? अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं होता, ये 52, तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, ये अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है ना। 8 भी देख लो सेम, इसको एक सीरीज बनाना। ठीक है, इसमें क्या देखना है हमको? लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट का 3 कौन कौन सा है? क्या नंबर है लास्ट में 3 डिजिट में? 652। इसको डिवाइड करके देखो किससे? 8 से। 8 के लिए चेक करना है ना अपने को? 8 के लिए चेक करना है। बताओ 8 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। देखो 8 यहीं पे डिवाइड कर लो भाई, ऐसा कर लो भाई, नहीं तो तुम लोग को क्लियर नहीं होगा, है ना। 8 8 से कितना होता है? बचा कितना? 1। इधर कितना आएगा? नीचे 2। अब 1 से डिवाइड होगा, बचा कितना? 4। यहाँ पे रिमाइंडर 4। कंप्लीट डिवीजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है 8 से, तो ये नंबर का कंप्लीट डिवीजन किससे? 8 से नहीं होगा डिवीजन। क्लियर है? अगर डिविजिबल हो जाता 8 से, लास्ट का 3 डिजिट, तो कंप्लीट नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाता? 8 से हो जाता। सेम प्रोसीजर है सब में, है ना। 2 के लिए हम सिर्फ क्या चेक कर रहे थे? यूनिट प्लेस को। अगर यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए क्या देख रहे थे? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल है, कंप्लीट नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 4 से होगा, है ना। 8 में क्या था? लास्ट का 3 डिजिट, है ना। लास्ट का 3 डिजिट अगर हमारा डिविजिबल होता तो
कंप्लीट नंबर भी क्या होता है 8 से डिविजिबल होता है, पर यहाँ पे नहीं होता एग्जांपल में। मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा बाद में, ठीक है? अभी जब प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन को तो फिर आपको ही बनाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना? किसी को डाउट है क्या इस तीनों में? और किसी को डाउट है क्या? ठीक है, और पढ़ेंगे, मतलब कंफ्यूज मत, मतलब तो वैसे बोर मत होना, वो मतलब ये मत सोचना कि मैं और नहीं बताऊंगा, और बताऊंगा बाद में, पर अभी एटलीस्ट जितना बता रहा हूं ध्यान से केयरफुली सुनो और नोट करो, ठीक है? फिर घर में जाके एक बार और रीड करना है इसमें, तो क्लियर हो जाएगा बहुत सारा। ठीक है, हम लोगों ने ये भी हो गया, एक बार 2 4 8 के बाद देख लिए, 5 और 10 देख लिए, 3 और 9 देख लिए, ठीक है? 7 का जरूरत नहीं है, 7 के लिए पूछेगा, ठीक है? एक और नंबर उसको देख लेते हैं, बस एक ही और देखते हैं, बाकी भी बन जाएगा पूरे, ठीक है? इलेवन के लिए पूछते हैं कई बार, ठीक है? हाँ, क्या बोले? बोलो। 11 के लिए चेक करना है, मतलब मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उसको आपको डिवाइड करके देखना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है? कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये नंबर लिया हमने, ठीक है? 7 डिजिट का नंबर है ना? 4 5 3 2 6 7 8। इस नंबर को हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 11। तो हमको बताना है कि भाई 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ठीक है? तो कैसे करोगे बताओ, देखो प्रोसीजर। ये पता है आपको अल्टरनेट नंबर किसको बोलते हैं? ठीक है, उसके बाद वाला ले लो, ये नंबर है, उसका इसका अल्टरनेट क्या होगा? इसके बाद, इसके के बाद वाला ले लो, एक को छोड़ के, ठीक है? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक को छोड़ के लेना है, तो एक के छोड़ के 4 लिया हूं, तो 4 के बाद इसको छोड़ो, कौन सा नंबर आ रहा है उसके बाद? 3 प्लस करो, उसके बाद क्या है? 6, उसके बाद क्या है? 8, तो ब्रैकेट में क्लोज कर दो। इसको तो ध्यान रखना, ठीक है ना? अब बचा है उसको लो माइनस करना, माइनस माइनस ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या करोगे? माइनस करोगे, उसके बाद जो बचा नंबर उसको प्लस करो, 5 प्लस 2 प्लस 7, ये बचा था, है ना? ये वाला है, देखो 5 है, 2 है, बस 7 अल्टरनेट नंबर। ठीक है, प्रोसीजर देख लो, क्लियर है? प्रोसीजर देख लो ना, प्रोसीजर। एक नंबर खोल के लेना है आपको, ठीक है? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फर्स्ट स्टेप? ठीक है, देखो अल्टरनेट नंबर को लेना है, किसी को चाहे इधर से स्टार्ट करें, इधर से ले लो। 8 के बाद कौन सा नंबर है? 6, 6 के बाद कौन सा है? 3, 3 के बाद कौन सा है? 4, अगर 8 को छोड़ के लेना है, या इधर से लो या इधर से लो, है ना? तो 4 के बाद कौन सा नंबर है बताओ? 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 8, सभी को प्लस कर दो, जितना अल्टरनेट नंबर के बाद नंबर जो आ रहा है, ठीक है? उसका माइनस करना है, जो बचा हुआ नंबर उसको प्लस करो ब्रैकेट में। 5, 5 के बाद कौन सा आएगा? 2, एक को छोड़ो, 2 के बाद कौन सा है? 7, अभी भी नहीं आया। इसको ध्यान रखना पड़ेगा ना, कुछ बातें जो है उसको ध्यान रखना पड़ता है ताकि उससे मैथ्स इजी होगा आपको कैलकुलेशन, ठीक है? तो देखो कितना आ रहा है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 12, 7 प्लस 6 कितना होगा? 13, 13 प्लस 8
कितना होगा 21 हुआ कि नहीं हुआ 21 देख लो यार 2 प्लस 3 7 7 प्लस 6 कितना हुआ 13 13 प्लस 8 21 कितना मिला 21 माइनस माइनस है यहाँ पे प्लस करो 5 प्लस 2 7 7 प्लस 7 14 कितना मिला 21 माइनस 14 और 21 माइनस 14 कितना का कितना मिलेगा हमको 7 7 मिला। अब बताओ इस 7 का डिवीजन जब इसको सॉल्व किए तब कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है इसका डिवीजन 11 से होगा कि नहीं होगा होगा क्या 11 से डिवीजन 7 का तो ये भी नंबर का डिवीजन 11 से नहीं होगा सेम ही प्रोसीजर को ध्यान रखना पड़ेगा है ना चाहे आप देखो इसको आप इधर भी नोट कर सकते हो इसको इधर नोट कर सकते हो इससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जो नेगेटिव में आएगा उससे कोई मतलब नहीं ठीक है हमको यहाँ पे जो माइनस करने के बाद अल्टरनेट नंबर को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है उसका डिवीजन करना है 11 से उसका डिवीजन करना है किससे 11 से पर यहाँ पे तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है ये कंप्लीट नंबर का डिवीजन 11 से नहीं होगा क्लियर है मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग ट्राई करना इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वैसी वाला जो 3 और 9 जो मैं दिया था ना वैसी वाला क्वेश्चन ये सबको हुआ कि नहीं हुआ अल्टरनेट नंबर को प्लस करना बस है बस और माइनस करना कितनी ठीक है 11 को थोड़ा ध्यान रखना ना चलो बनाओ इस पर हम क्वेश्चन नोट कर लो ये वाला ठीक है तो आप लोग घर से बना कर लाना तभी आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको घर से सॉल्व करके आना सेम प्रोसीजर बनेगा बस मैं एक जानबूझ के ले लिया हूं ना देखना अल्टरनेट में कहां पे प्लस होगा तो कितना माइनस प्लस का माइनस करेंगे है ना उसमें x के साथ कितना प्लस करेंगे जिससे कि उस पे क्या हो 11 से डिवीजन हो ठीक है इसको आप लोग को ये आप लोग का होमवर्क है नहीं बनेगा तो कल बताऊंगा मैं पर आप लोग ट्राई करना है इसे क्योंकि हम लोग 3 और 9 के चेक कर चुके हैं आंसर कोई नहीं बोलेगा अभी यहाँ पे ठीक है क्या हुआ ठीक है इसको आप लोग घर से करके लाना क्लियर है चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ना कोई भी ऑलरेडी अपने साथ नंबर है देखो ये नंबर है ना ये नंबर है हमको इतना ही नंबर पढ़ना था फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन बन जाएगा जो भी आएगा ये बताना है कि ये जो नंबर आपको गिवन है वो 15 से डिविजिबल है कि नहीं इससे डिविजिबल है कि नहीं 15 से ठीक है पर हम अब क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको गिवन है क्या है ये 45,365 ठीक है ये जो नंबर आपको दिया हुआ हो 45,365 इसका डिविजिबल 15 से होगा कि नहीं होगा ये हमको चेक करना है ना अब देखो पर हम लोगों ने तो टेबल में जितना भी हम लोग रूल पढ़े हैं वो किसके लिए किए थे 2 के लिए 4 के लिए 8 के लिए 5 के लिए है ना और 10 के लिए 3 के लिए 9 के लिए इतना सारा किए थे हम लोग है ना तो जब भी ऐसे क्वेश्चन कुछ बड़ा नंबर आएगा ना तो उसको ब्रेक करो
हमेशा ऐसे नंबर ही आपको पूछेगा जो हम लोग जितना रूल पढ़े हैं ना उसी में से ब्रेक हो जाएगा, ऐसे नंबर ही आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो 15 को कैसे ब्रेक करोगे? मल्टीप्लिकेशन में देखो 3 5 से कितना होता है? 3 into 5 15 होता है। ब्रेक हुआ 3 और 5 में, हुआ कि नहीं हुआ? 15 को कितने ब्रेक किया हम लोग? 3 और 5 में। 3 5 से कितना होता है? या 5 3 से कितना होगा? 15 होता है। ऐसे ही ब्रेक करना, ठीक है। अब कौन कौन सा नंबर मिला हमको यहाँ पे? 3 और 5। अब इसमें चेक करो 3 और 5 में इसका डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दोनों में डिवीजन हो रहा है तो 15 से भी डिवीजन होगा। और किसी एक में भी डिवीजन नहीं हुआ, एक में डिवीजन हुआ एक में नहीं हुआ, ठीक है ना, तो इससे भी डिवीजन नहीं होगा, दोनों में होना चाहिए। जितने में मतलब ब्रेक हुआ है ना वो उतने में डिवीजन होना चाहिए। जैसे 5 है, बताओ ये जो नंबर आपको गिवन है उसका डिवीजन 5 से होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है? इससे तो हो गया। देखो तुरंत बनेगा ना जिसको प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। इससे बार बार करो, जितना क्वेश्चन आप जाना और फर्स्ट अपने बुक में जैसा डिविजिबिलिटी रूल का जितना क्वेश्चन दिया हो उसको बनाना, तो कल भी और दूंगा, है ना। अब 3 का चेक करो। 3 के लिए क्या है हमारे पास रूल? सबको ऐड करना पड़ेगा, बस ये ऐसे ही ऐड करो। 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 5 23। हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है ना। अब बताओ ये जो 23 उसका डिवीजन किससे होगा? 3 से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 3 से डिवीजन नहीं होगा, इससे तो नहीं हो रहा है। मतलब 1 से तो हो रहा है पर 1 से नहीं हो रहा है, इससे 15 से भी डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। इसका डिवीजन 15 से पॉसिबल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें ब्रेक किए हैं, जितने में ब्रेक किए, यहाँ पे मैं 2 नंबर में ब्रेक किया हूँ, उन दोनों से डिवीजन होना चाहिए था, तभी होता है ये 15 से डिवीजन। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो। ठीक है, ठीक है। तो इसके से ब्रेक कर लोगे आप लोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर मैं बता दिया हूँ कि आप लोग अगर ऐसे कुछ पूछा तो आप लोग को चेक करने आना चाहिए, ठीक है। जनरली कहाँ फोकस करेंगे पता है आप लोग? एग्जाम वाला 3 में, 9 में, 5 में और 11 ज्यादा से ज्यादा, ये चारों में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। 6 से नहीं पूछेगा। देखो 6 से आएगा तो 2 और 3 में ब्रेक कर लो ना, है ना। आपको अब अपना जितना बता दिया हूं ना उतना सफिशिएंट है आप लोग आपके लिए, ठीक है। 7 के लिए डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो कि किसका रूल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इससे अब इतना सारा अपन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है। तो इतने सारे एक ही तो छूट रहा है, बाकी सब तो बन ही जाएगा। और इसी ये वाला को नहीं पूछेगा, इसी में से पूछेगा। क्लियर है कि जो बोल रहा हूँ? और ऐसा कोई बड़ा नंबर भी दिया तो आपको ब्रेक कर लो ना उसको। हम जितना रीड किए, जितना हम लोग को प्रोसीजर पता है उतने में हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना करो आप ड्यूलिटी रूल को। कल फिर आगे अपन एलसीएम एचसीएफ करेंगे पूरे क्वेश्चन। पर कल आज जो बताया वो सबको कराना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करो, उसका जो डाउट रहेगा पूछना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो डाउट आएगा, और कल किसी का डाउट नहीं आया मतलब मैं समझ जाऊंगा बेटा तो लोग पढ़े नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, भी चलो कल मिलते हैं। ओके ओके बाय। घर में करना, ठीक है, नंबर सिस्टम घर से करके आना। बाय 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 बाय। चलो।